नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीसा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी मंजूरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पेपरलेस स्मार्ट वीसी बोर्ड रूम होगा स्थापित। अल्मोड़ा उधम सिंह नगर के मंदिरों का किया जाएगा सुंदरीकरण। पुलिस की कार्यशैली से नाराज किसान। 31 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर का देहरादून कूच। 28 जुलाई को डीजीपी कार्यालय का करेंगे घेराव। दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। महाधिवक्ता को नोटिस किया जारी। ऋषिकेश में दोस्तों संग घूमने आया बिहार का युवक गंगा में बहा। सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं नैनीताल में लखनऊ के पर्यटकों की टैक्सी खाई में गिरी। 2 गंभीर हायर सेंटर किया रेफर। देहरादून नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया भूस्खलन और बिजली कड़कने का ऑरेंज अलर्ट। अलकनंदा और मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर के कारण रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी। गया तो फिलहाल अब जो है उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण कार्यों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अत्याधुनिक पेपरलेस स्मार्ट वीसी बोर्ड रूम की स्थापना के लिए 1.20 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। अल्मोड़ा के गोपेश्वर महादेव मंदिर, उधम सिंह नगर के दुर्गा मंदिर, उत्तरकाशी के श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर, पिथौरागढ़ के बटकेश्वर मंदिर तथा रुद्रप्रयाग सहित स्थित द्वितीय केदार श्री मंदेश्वर महादेव मंदिर के विकास एवं सौंदर्यकरण कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त जारी करने का भी अनुमोदन किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद नैनीताल डॉक्टर रश्मि पंत के निर्देशन में प्रदेश सरकार के सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का उद्देश्य आमजन को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विभिन्न जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर का निरीक्षण डॉक्टर मनोज कांडपाल एवं डॉक्टर कुलदीप मारतोलिया द्वारा किया गया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लाभार्थी को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित की जाए। शिविर के दौरान कुल 295 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। शिविर में विकलांग प्रमाण पत्र भी बनाए गए। आज 23 तारीख को हमारे पूरे ब्लॉक में एक स्वच्छता स्वास्थ्य शिविर लगा है, जिसपे सभी विषय डॉक्टर बेस हॉस्पिटल से आज के दिन आए हैं, जिसमें हमारा नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक कान विभाग के हैं डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। देहरादून की जीवन रेखा मानी जाने वाली ऋषिपर्णा यानी कि रिपसना नदी जो है पुनर्जीवन की दिशा में जिला प्रशासन ने उद्गम स्थल से जीर्णोद्धार अभियान शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में बारलोगंज से काठ बंगला तक 10 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा कर कार्य योजना तैयार की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि हमारी
हमारी संस्कृति और भविष्य की धरोहर है। योजना के तहत ऊपरी क्षेत्र में चेक डैम निर्माण, पौधारोपण, सौंदर्यीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण पर कार्य होगा। साथ ही नदी में गिरने वाले नालों के दूषित जल के उपचार, सिंगल यूज प्लास्टिक रोकने के लिए जालियां लगाने और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया है कि नालों और गार्बेज पॉइंट्स का चिन्हांकन पूरा हो चुका है तथा डीपीआर और अन्य तैयारियां प्रगति पर हैं। प्रदेश के आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात योग अनुदेशकों का मानदेय 250 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति घंटे करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने रुड़की के पुराने एलोपैथिक अस्पताल भवन को आयुष विभाग को हस्तांतरित कराने, हरिद्वार स्थित ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन तथा 2 पर्वतीय जिलों में नए आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने पिरानकलियर में यूनानी चिकित्सालय के लिए भूमि और बजट प्रस्ताव तैयार करने, जाखनीधार चिकित्सालय पुनर्निर्माण की शिकायतों की जांच कराने तथा पीपल कोटी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्टाफ को सुरक्षित भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने, आयुष विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्त कार्मिकों को 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र वितरित करने और हड़ताल पर रहे कर्मचारियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। विस्तृत रूप से आयुष विभाग की बैठक ली है। इसमें अपने राज्य में जो आयुष मिशन के अंतर्गत हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी सारी समीक्षा की है। उनमें आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं उन सब बातों पर हमने चर्चा की है। इसके बाद जो पिछले दिनों एक हड़ताल हुई थी हमारे संघ की, उसकी कुछ बातों को हमने बैठक में मांगा था, जो कहा था कि उनका सारा उत्तर आप लेकर आई हैं। तो उसमें जो हमने आश्वासन दिया था उस पर हमने समीक्षा की है और पॉजिटिवली हम उन सारी मांगों को लेकर लगभग हम सब पे आगे बढ़े और जल्दी उनको हम पूरा करेंगे। सल्ट विकास खंड के हिनौला बाजार में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित पाल सिंह रावत के नेतृत्व में युवाओं, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमित पाल सिंह रावत ने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग और मारपीट लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। समस्त छात्र छात्राओं द्वारा और युवाओं द्वारा भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया और जिसमें हमारे द्वारा जो हमारे छात्र हैं उनके अंदर एक रोष है, जो छात्रों की गूंज है। दिल्ली में आप लोगों ने देखी जो छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता भाजपा सरकार द्वारा दर्शाई गई, तो और जो लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ है उसको लेकर एक सभी छात्रों में एक रोष है। आप लोग सभी पूरा भारत देख रहा है वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मेरा सभी से निवेदन है जो भी छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता की है उसको लेकर हमारा जितना भी यहाँ पर छात्र हैं सभी उसको लेकर इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो जागेश्वर विधानसभा के ज्योति ब्लॉक में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। बैठक में तल्ला सालम जिला पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की कथित निंदा की गई। वहां पर लोगों ने इसका विरोध जताया, निंदा इसकी की और उन्होंने कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। बैठक के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग डाक बंगले से जुलूस निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जैती चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया है। से मोदी सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, उनका शिर तोड़वाया और उनको अंत में अरेस्ट करके ले गए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये मोदी सरकार में तमाम प्रांतों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं पेपर लीक हो रहा है, जिससे हमारे लड़के लड़कियाँ कई लोग उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है, तब भी मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। तो कांग्रेस की ये मांग है कि मोदी को स्वयं इस मामले में आगे आकर के अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस जो है देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2002 के बाद से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले प्रावधानों को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एक याचिका कर्ता ने की। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा निवासी नईम उल नगर पालिका एवं नगर निगम संशोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों को चुनौती दी गई। इसमें वर्ष 2002 के बाद 3 या पंचायत चुनाव के लिए 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। याचिका में कहा गया है कि पंचायती चुनाव के लिए 2 से अधिक बच्चों का प्रावधान 27 दिसंबर 2009 से लागू किया गया था। रुड़की के एक निजी बैंक्वेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन की विशाल महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान मौजूद रहे। महापंचायत के दौरान संगठन ने 28 जुलाई को देहरादून स्थित डीजीपी कार्यालय का घेराव का ऐलान करते हुए उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि संगठन 28 जुलाई को अपनी 31 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसानों के साथ डीजीपी कार्यालय का घेराव करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस का व्यवहार किसानों और आम जनता के प्रति संतोषजनक नहीं है। अधिकारियों द्वारा आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे जनता में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जुलाई को हमारा जो संगठन है, जो उत्तराखंड के हैं पुलिस विभाग के, उनका घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है कि थाना भगवानपुर मुकदमा संख्या 0265 है, जो हमारे कार्यकर्ता की लड़की है, जिसकी दहेज हत्या को लेकर में हत्या कर दी गई थी 23 जून को। बामुश्किल 10 दिन के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया और अभी तक जो है, जो पीड़ित के हत्या करी गई थी वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी लड़की की, और पुलिस द्वारा उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। और जो मुलजिम है वो लगातार अपने घर रहने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है हाथ पाथ रखे बैठी है। दूसरा, पुलिस का व्यवहार, उत्तराखंड पुलिस का व्यवहार बहुत खराब है। किसान और आमजन की हिम्मत नहीं है कि थाने में चले जाओ, अगर चले जाते हैं तो उनके साथ एबर्द व्यवहार किया जाता है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर डोईवाला में किसानों ने अमेरिका व भारत के साथ हुई ट्रेड डील यानी कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व भारत सरकार का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध जताया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम किसान डोईवाला सहकारी गन्ना समिति में इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए डोईवाला चौक पहुंचकर पुतला दहन किया। किसानों का कहना है कि भारत के किसान एवं डेयरी उत्पादकों व आम जनता के लिए ये एक तरह का डेथ वारंट सिग्नेचर किया गया है, जिसको लेकर जहां एक पूरे देश के अंदर किसान और मजदूर वर्ग के लोग सरकार की
की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुई है 22 तारीख को, उसमें जो किसानों के लिए बहुत मतलब घातक है, क्योंकि सबसे पहले जो अमेरिका वाले क्या करते हैं, अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, 200% से भी ऊपर भी, लेकिन हमारे यहाँ तो सब्सिडी मिलती नहीं है। तो हमारी जो क्रॉप होगी वो महंगी होगी। अमेरिका की अगर क्रॉप यहाँ पर आएगी तो वो सस्ती होगी, क्योंकि वो उनके किसान अफोर्ड कर सकते हैं, उनको सरकार से मदद मिलती है। हमें सरकार से मदद मिलती नहीं है और ना ही हमारे पास MSP है, तो हमारी जो भी क्रॉप होगी वो सस्ती बिकेगी और एक टाइम में आएगा कि महंगी बिकेगी, उनकी सस्ती होगी। हमारा देश का सम्मान, हमारे देश की इज्जत कह सकते हैं, उन्होंने एकदम जो है उनको गिरवी कर दिया है। वहाँ पे एक ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील बहुत ही खतरनाक है, जो किसानों को तबाह कर देगी। वहाँ से अनाज, वहाँ से पोल्ट्री का पूरा सामान यानी अंडे, मीट, ये सब चीज़ें, नट्स यानी हमारे बादाम हैं, हमारे अखरोट हैं, इस तरह के जो नट्स हैं, हमारे कपास, सोयाबीन, मक्का और हमारे अनाज भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये और दूध और दूध से बने आइटम, इस पर एक ट्रेड डील हुई। ट्रेड डील में वहाँ से जो सामान आएगा वो जीरो उस पर टैक्स लगेगा, यानी टैरिफ है जीरो। टैरिफ कहते हैं वहाँ अमेरिका में, टैरिफ कहते हैं, जीरो टैरिफ है। और अगर हमारा सामान जाएगा उस पर 10% टैरिफ है। लखनऊ से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों की टैक्सी गुरुवार को जोली कोट के एक नंबर क्षेत्र के पास अनियंत्रित होकर लगभग 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक संग्राम सिंह और पर्यटक निखिलेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलती है SDRF और पुलिस ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को खाई से बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है, तो वहीं ASI सुनील कुमार ने हादसे की पुष्टि की। लक्ष्मण झूला क्षेत्र में बजरंग सेतु के पास गंगा में स्नान के दौरान 22 वर्षीय शिवांशु राज तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। सूचना मिलती है SDRF ढालवाला की टीम डीप डाइविंग उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया गया। शिवांशु राज अपने 3 साथियों के साथ घूमने आया था। स्नान के दौरान संतुलन बिगड़ने से वे गंगा की तेज धारा में बह गया। SDRF, लक्ष्मण झूला पुलिस और जल पुलिस द्वारा घटनास्थल से लेकर पशु लोक बैराज तक लगातार खोजबीन की जा रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवाओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं शिवांशु राज मूल रूप से जो है पश्चिम चंपारण का निवासी था और वर्तमान में नई दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। SDRF ने अपील की है कि वर्षा ऋतु में गंगा का जलस्तर और बहाव अत्यधिक है, ऐसे में केवल सुरक्षित एवं निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें और प्रशासन की सुरक्षा सलाह का पालन करें। उत्तराखंड के जिला चमोली में थराली क्षेत्र के अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर डागेश्वर महादेव में इन दिनों चल रही देवी भागवत कथा का आयोजन व्यास राधिका जोशी केदार खंडी द्वारा लगातार 4 सालों से किया जा रहा है और इस बार भी कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर स्थित अद्भुत शिव मंदिर अपने आप में चमत्कारिक है और भारी संख्या में भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। शिव मंदिर में जल अभिषेक करने के बाद पूजा अर्चना के साथ भागवत का भी श्रवण कर भंडारा आदि का आयोजन कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में मूसलाधार बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरनाक स्तर पर उफान मार रही हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर के कारण नदी किनारे के घाट जलमग्न होने के कारण रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उधम सिंह नगर में तेंदुआ दिखने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, उधम सिंह नगर के बाजवाला ग्राम में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार 2 दिनों से तेंदुए के दिखने से ग्रामीण काफी परेशान दिखाई दिए। ग्रामीणों के अनुसार बीती रात तेंदुए ने गांव में घुसकर 2 कुत्तों को अपना शिकार बना लिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में भय है और लोग शाम ढलते ही घरों से निकलने से बच रहे हैं। CCTV में 2 दिन से लगातार तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की लगातार आवाजाही से बच्चे, बुजुर्गों, खेतों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता अब जो है बढ़ गई है। उन्होंने वन विभाग से तत्काल क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, तेंदुओं को पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।